नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेटेज भी होल्ड करेगा और इसके क्वेश्चन जो होंगे वो भी अच्छे होंगे और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आगे भी हमें काम आने वाला है। और समझ लीजिए कि आज हम बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं। क्या? कि जो स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसे बनता है। ठीक, एक्सरसाइज है 17.4, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। चलिए, तो जल्दी से शुरू करते हैं कि हमें ना डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने हैं। डिफरेंट फॉर्म्स मतलब अलग अलग कंडीशन दिया हुआ रहेगा स्ट्रेट लाइंस के केस में। कभी कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, कभी कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा। आपको उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। पूरे एक्सरसाइज में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन का अलग अलग कंडीशन में। तो सबसे पहले पे आते हैं कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है बच्चों, मतलब एक लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसको आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जब आपको केस दिया हुआ है तो इसमें लाइन कैसा होगा बच्चों? लाइन या तो यहाँ से पास कर रहा होगा या यहाँ से पास कर रहा होगा, या तो नेगेटिव साइड भी आप चले जाएंगे, यहाँ से पास कर रहा होगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर केस को पकड़ूं, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन है ये वाला। अब ये जो एक वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा, सपोज करो उस पॉइंट को बोल देते हैं, उस कोऑर्डिनेट को बोल देते हैं, ये कोऑर्डिनेट हमारा 0, A। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है? A। इसका इक्वेशन जब आप बनाने जाएंगे, x का वैल्यू तो 0 है सारे पॉइंट पे, आपको जो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा इस पॉइंट पे, x का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। तो इसका सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल्स टू a। x का वैल्यू तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये यहाँ पर इस लाइन में x का वैल्यूज हमेशा क्या होगा बच्चों? यहाँ पर इस पॉइंट पे वो 0 होगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन बना दिया सबसे आसान सा। सिमिलरली आपको बोलेगा वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइंस का मतलब क्या हुआ? एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक लाइन है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका इक्वेशन बनाना है। तो कुछ नहीं, एक डायग्राम, एक लाइन बना लेते हैं हम लोग। सपोज करो ये लाइन है, अब ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं भी हो सकता है। अब इस पॉइंट को, ये वाई एक्सिस को तो कभी टच करेगा नहीं। अब इस पॉइंट पे अगर आते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस का कुछ वैल्यू होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, ए का कुछ वैल्यू है एक्स एक्सिस का, एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है। तो इसका जब लाइन बनाओगे तो सिंपल से लिखोगे x इज इक्वल्स टू a, और ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस को पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन आता है अगर आपके पास, ये सीयूटी में भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका क्या इक्वेशन है? एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसका क्या इक्वेशन है? ठीक है, तो ये तो सबसे आसान वाला कैटेगरी है, आप इसको नोट कर लें। हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मेन चैप्टर है, मेन मजेदार जो टॉपिक है आज के लिए, वो है ये वाला। तो क्या दिया हुआ आपको? वेरियस सिचुएशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अलग अलग सिचुएशन है, तो बेसिकली हमें 4 सिचुएशन पढ़ना है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। आप इसको नोट कर लेंगे, मैं साइड हो जा रहा हूँ अभी। और ये जो हमारा चौथा वाला पार्ट होगा ना, इस चौथे वाले पार्ट में इसके 2 और केसेस आएंगे। बस इतना ही पढ़ना है आपको इस इक्वेशन के लिए। तो इस डायग्राम फ्लो चार्ट को आप एक बार लिख लें पॉज करके, और आते हैं हम लोग सबसे पहले वाले पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, जो कंडीशन गिवन है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेरियस सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आप उसको पहले समझे। आपको एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और आपको स्लोप का वैल्यू दे देगा उस लाइन का। तो देखो एक लाइन हमने बनाया है जहां पर एक गिवन पॉइंट है हमारे पास x1, y1, और इसका स्लोप आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है m। तो अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करें तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा स्ट्रेट लाइन का, तो बच्चों ये बनेगा y माइनस वाई वन। ये y1 कहाँ से आया? यहाँ से आएगा। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट से। m का वैल्यू स्लोप आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, x माइनस x1 कहाँ से आएगा? x1 आएगा ये वाले कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं इक्वेशन आप पढ़ोगे, वो ये वाला है।
इसी की मदद से ये भी निकलेगा, इसकी मदद से आगे भी हम कुछ इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कंडीशन क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और आपको एक स्लोप दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में जब भी आपको कुछ भी वैरायटी आए, आप ना एक रफ में या क्वेश्चन के पार्ट में ही इस एक डायग्राम को बना लो। डायग्राम अगर बना लोगे कभी आपसे गलती नहीं होने वाला। ओके, ठीक है सर। आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या दिया हुआ है, अपने को एक इंफॉर्मेशन दे देगा, एक पॉइंट है सपोज ए और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी। अब इन दोनों का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है, इस बार स्लोप नहीं दिया है। तो हम तो स्लोप वाला टॉपिक पढ़ रखे हैं, हम जानते हैं कि 2 पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो आप स्लोप का वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है, देखो ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तब बिल्कुल इसी तरीका से आपने m का वैल्यू यहाँ पे निकाला है, तो ये है m का वैल्यू जो एक्सपैंडेड वैल्यू है, और बाकी y1 माइनस y1 x माइनस x1 जो यहाँ पर था वही चीज यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक को x1 y1 मान के यहाँ पर y1 यूज करो, यहाँ x1 यूज करो और यहाँ पे स्लोप का वैल्यू निकाल लो। तो इसी इक्वेशन से आपने क्या किया है, बस यहाँ पे स्लोप का वैल्यू निकाला है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जब एक्सेस को कट करेगा, या तो एक्स एक्सेस को कट करेगा और या तो वाई एक्सेस को कट करेगा, तो वो जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से यहाँ तक का उस लाइन का, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये हो गया हमारे लिए एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ जो वाई का डिस्टेंस है ये हो गया हमारे लिए वाई इंटरसेप्ट। तो आपको क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा, इसके कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट क्या है, सपोज यहाँ पे 5,0 होता तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आ गया x का 5 का, और सिमिलरली यहाँ पर आपको y का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, कैसे, 0,b। b का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो आपको y का डिस्टेंस दे दिया है, इसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे x इंटरसेप्ट और इसको हम बोलेंगे यही डिस्टेंस को, दिस इज y इंटरसेप्ट। तो आपको क्वेश्चन में ये दे रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यूज दिया हुआ है, ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, सिंपल सा इसका इक्वेशन बनता है बच्चों, x के नीचे लिखो x इंटरसेप्ट जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है, y के नीचे लिखोगे जो भी आपको यहाँ पर y इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, यानी y कोऑर्डिनेट मिल रहा है, और उसको इक्वेट कर दोगे इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन बनता है इन केस ऑफ टू इंटरसेप्ट। जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा दोनों के दोनों इंटरसेप्ट के वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, आप अपने मन से इक्वेशन, अपने मन से क्या फॉर्मूला यही है, इससे आप इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, कॉन्सेप्ट पार्ट पे। बोल रहा है इस बार क्या दिया हुआ रहेगा, आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा, एक चीज आपको दिया रहेगा स्लोप और दूसरा चीज दिया रहेगा इंटरसेप्ट। अब यहां पर आप बोलोगे सर इसके हिसाब से हमारे पास 2 इंटरसेप्ट होता है, तो ये जो इंटरसेप्ट की बात कर रहा है ये कौन सा इंटरसेप्ट दिया रहेगा, क्या यहाँ पे एक्स एक्सेस वाला एक्स इंटरसेप्ट रहेगा या फिर वाई इंटरसेप्ट रहेगा। अब इसका आंसर है इसके दो सिचुएशन में, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस लीड्स टू राइज ऑफ टू केसेस, या तो एक्स इंटरसेप्ट रहेगा और या तो वाई इंटरसेप्ट रहेगा और स्लोप गिवन है। अगर ऐसा केस आता है बच्चों, तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसका डायग्राम को पहले बना ले, ठीक है, 2 केसेस वाला है, इसको बना लो आप। अगर ऐसा केस आपको दिया हुआ है तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन में स्लोप इज गिवन, तो आपको m का वैल्यू दिया हुआ है, और पहला केस हो सकता है कि आपको y इंटरसेप्ट का वैल्यू दे दे, और दूसरा केस हो सकता है आपको x इंटरसेप्ट का वैल्यू दे दे, दोनों पॉसिबल है। दोनों के केस में देखते हैं कैसे बनेगा। तो जब अपने को y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो फॉर्मूला विल बी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। m क्या है, m तो स्लोप है, और यहाँ पर c क्या है, तो देखो c क्या है यहाँ पे, सपोज करो ये इक्वेशन है, आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, हमारा केस क्या है यहाँ पे y का, तो आपको y इंटरसेप्ट इसका वैल्यू c लिखा हमने, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपको स्लोप दिया हुआ है। बस आप इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ y इंटरसेप्ट का, ये हो गया c का वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये आया कहाँ से है, ये भी आया है पॉइंट स्लोप फॉर्म से। अब देखो ये जो पहला वाला हमने केस पढ़ा था ये वाला, अब इसके हिसाब से अगर देखोगे तो ये केस में आपको क्या क्या दे रखा है बच्चों, एक स्लोप दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, तो ये पॉइंट स्लोप हो गया। इसी के हिसाब से इसका आंसर निकालते हैं, तो लिखेंगे y माइनस वाई वन, तो y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, y1 का वैल्यू है c इज इक्वल्स टू m तो दिया हुआ है क्वेश्चन में x माइनस x1, यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है, ये आपके लिए x1 y1 हो गया, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे है 0। इसी को आप सॉल्व करोगे तो y माइनस सी इज इक्वल्स टू एम एक्स, और y का वैल्यू आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू माइनस सी आके इधर आ गया,
तो ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ से मिल रहा है बच्चों, ये आपको मिल रहा है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से, जो कि हमने पहले वाले केस में पढ़ रखा है। ठीक है, ओके सर, ये हो गया सिचुएशन पहला वाला कि क्वेश्चन में आपको स्लोप दिया हुआ है और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कौन सा, वाई इंटरसेप्ट, खत्म। दूसरे केस में आते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको स्लोप दिया हुआ है एंड एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ आपको, तो इसका डायग्राम बनाओगे तो देखो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है, ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, d, 0, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट ले रहे हैं, सी नहीं रख रहे, नहीं तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओगे इससे, आपकी मर्जी, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा अपने को, ये दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। अगेन इसको अगर हम मान ले, कौन सा फॉर्म हुआ ये भी हुआ, एक स्लोप है और एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये भी। अब इसी पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो चलो देखते हैं क्या होगा, y माइनस y1, बताओ y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, दिस इज x1, दिस इज y1, तो y1 का वैल्यू है बच्चों 0, तो आपने लिखा 0, m, ठीक है, इसके हिसाब से m, x माइनस x1, अब देखो x1 का क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो x1 का वैल्यू हमारे पास d, तो इसका इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी, और यही है बच्चों हमारा ये वाला केस का आंसर। इस केस में जो इक्वेशन बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी, कहाँ से आ रहा है x माइनस डी, सब आ रहा है बच्चों पहले वाले से। तो पहला वाला जो हमारा फॉर्मूला है ना, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से हम सब डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है यार इस एक्सरसाइज में, जो हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज 17.4 खत्म कर देंगे। तो चलो फिर डायरेक्टली लेट्स मूव टू क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, तो एक आपको इक्वेशन बताना है एक लाइन का। पहले केस पे आते हैं, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोल रहा है 3 यूनिट्स अबव। अच्छा, एक्स एक्सिस से 3 ऊपर है, तो 3 यहां से ये लाइन पास कर रहा होगा, ठीक है, यहां से लाइन पास कर रहा होगा, और ये 3 यूनिट्स अबव, मतलब ये डिस्टेंस है 3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इसका बनेगा 0,3। ठीक है, तो अपने को ए का वैल्यू मिल गया, सिंपल इक्वेशन क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इसका होगा y इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बना दिया। ठीक है, वेरी इजी। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है 3 यूनिट्स बिलो, तो अब आप अगर आप एक्स एक्सिस बनाते हो तो ये जो लाइन पास कर रहा है वो नीचे से पास कर रहा है, और 3 यूनिट्स बिलो मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, -3 का। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, सिंपल, y इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0, -3, तो इसका आंसर हो जाएगा y -3। तो इसको आप इधर ले आओ, y इज इक्वल्स टू 3 + 0, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, y -3 इज इक्वल्स टू 0। देख लेना आपके किताब में कौन सा वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन, कोई झंझट नहीं, आसानी से सॉल्व। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है, एंड दिस इस बार ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो एकदम सेम क्वेश्चन है बच्चों। बोल रहा है 2 यूनिट्स टू द राइट, यहाँ पे होगा 2 यूनिट्स टू द राइट, तो चलो लाइन बना लेते हैं। 2 यूनिट्स टू द राइट, तो ये रहा अपना वर्टिकल लाइन, 2 यूनिट्स मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2, तो इस पॉइंट अपने को मिल जाएगा 2,0, तो पॉइंट अपने को यहाँ पे मिल चुका है, वर्टिकल लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2, तो उसको इधर ले आओगे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है 2 यूनिट्स लेफ्ट, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2 यूनिट्स लेफ्ट में, तो x इक्वल्स टू -2, और उसको इधर ले आओगे, तो अपने पास इक्वेशन निकल के आ जाएगा इस वाले केस का। ठीक है, ओके, तो ये तो बहुत आसान लग रहा होगा। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट अच्छे से समझ लिया बच्चों, पूरा एक्सरसाइज ही आपको आसान लगने वाला है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आपको इसके पहले वाले भी वीडियोस देखे रखे होने चाहिए, ये पूरा सीरीज चल रहा है हमारा, इसमें पहले वाले वीडियोस देख लेना, कुछ ना कुछ पॉइंट बीच में आ जाएगा पिछले टॉपिक्स का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line parallel to x axis। बोल रहा है एक लाइन है parallel to x axis and having intercept -2 on the y axis। डायग्राम बनाओगे अगर, बोल रहा है parallel to x axis है, ठीक है, और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मतलब y का जो डिस्टेंस है वो -2 है, तो लाइन यहां से पास कर रहा होगा। तो हमारा जो लाइन होगा बच्चों, ये यहाँ से पास कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y इंटरसेप्ट दे रखा है -2, तो मिल गया अपने को पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट हमारे पास 0, -2, तो इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू -2, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, खत्म। ठीक है, ओके, इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आपको दोनों केस के बारे में बताना है। पहला एक्स एक्सिस का भी बताओगे और वाई एक्सिस का। पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो देखो यहाँ पे दो दो आंसर निकलेगा। सपोज करो अपन बोलते हैं ये पॉइंट है -2, 3, तो x है माइनस में, तो यहाँ पे कहीं, और ये यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आ रहा होगा -2, 3। पहले केस में आते हैं, इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस केस में लाइन कैसे बनेगा, इस तरीके का लाइन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो y इंटरसेप्ट, इस पॉइंट को देखना आपको, इस पॉइंट पे आओगे, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y का वैल्यू होगा 0, x का क्या वैल्यू होगा, तो आप बोलेंगे x का वैल्यू होगा हमारे पास 0, ठीक है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है, y का वैल्यू दे रखा है, सिंपल लिख देंगे y इज इक्वल्स टू 3, दिस इज y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरे केस पे आते हैं, इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर ये केस हुआ तो आ जाओ भाई, यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट तो वही है हमारा -2, 3। अब बोल रहा है इस बार ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो जो आपका लाइन बनेगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो क्या है, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है, जो भी हमारा x का वैल्यू दे रखा है, तो दिस इज -2, 0। ये पॉइंट अपने को क्या मिला, -2, 0। क्या इक्वेशन बनेगा, x इज इक्वल्स टू -2। अब उसको इस तरफ ले आओगे तो यहाँ पर हम हमारे सामने इसका भी इक्वेशन आ जाएगा। ध्यान रखना इसने वर्ड यूज किया था एक्सिस, तो दो सिचुएशन आएगा, एक तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का केस और दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिंगल अगर लिखा होता तो जो लिखा होता बना देते, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो एकदम बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, बाकी आप इसको खींच लोगे। पॉइंट है 5, -2, तो 5, -2 कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पॉइंट होगा। बोल रहा है इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस तरीके का लाइन होगा। अगेन आपको y का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मिल गया, इस पॉइंट को ले लोगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा 0, -2, तो y इक्वल्स टू, आंसर क्या निकल जाएगा, y इक्वल्स टू -2, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आसान क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जैसा हमने लास्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर रहा है बच्चों इस बार, तो आपको इसका इक्वेशन बताना है। विथ स्लोप इज गिवन m। तो बच्चों इस तरीके का एक लाइन है जो कहाँ से पॉइंट पास कर रहा है, ओरिजिन से, और इसका स्लोप आपको दे रखा है m। तो बताओ ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक पॉइंट दे रखा है और उसका स्लोप दे रखा है, तो ये फॉर्म हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1। तो y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, तो y माइनस 0। m आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, x माइनस x1, x1 क्या है, ये भी 0 है, तो इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू mx। तो हमारा ये आंसर आ गया। और बच्चों कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करता है, इसको बाय डिफॉल्ट भी याद रखना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करता है ना, उसका इक्वेशन यही होता है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा। ओके सर, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 विथ स्लोप। तो बच्चों आपको दे रखा है एक लाइन पास कर रहा है -2, 3, और इस लाइन का स्लोप है हमारे पास -4। तो कौन सा फॉर्म हो गया ये, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वैसे ही लिखोगे, यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y माइनस y1। तो y1 का वैल्यू है 3, स्लोप आपको दे रखा है -4, x माइनस x1, तो x माइनस x1 यहाँ पे आ गया -2, तो हो गया y माइनस 3 -4x, यहाँ माइनस माइनस ये +2 और -4x, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर से माइनस हो जाएगा, सॉरी, दिस इज, यहाँ पे +2, 2 इधर आ गया तो माइनस। अब देखो यहाँ पर अगर आप आंसर छोड़ोगे, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या देना है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, उसमें जो हमारा x का कोफिशिएंट होगा, जो भी हमारे लिए x का कोफिशिएंट होगा ना, उसको आपको पॉजिटिव में रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो पॉजिटिव करने के लिए आप उसको इस तरफ ले आओगे, तो इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस वाई, -8 भी इधर ही ले आओ या छोड़ो, ले ही आते हैं, तो ये बन जाएगा +5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा
इक्वेशन निकल के आ गया रिक्वायर्ड, जो भी क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, डायग्राम बना लो यार। डायग्राम बनाने के बाद बाकी जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना वो आसान हो जाते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1, तो वहां से एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस, तो 4, -1। ठीक है, देखो दो लाइन, एक लाइन है बच्चों, बोल रहा है ये पास कर रहा कौन से पॉइंट से, ये पास कर रहा है -1, 1, और ये लाइन पैरेलल है दूसरे लाइन का। दूसरा लाइन है जिसमें जो दूसरा लाइन है ना वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 3, और दूसरा है 4, -1। ठीक, अच्छा, क्या हम इस 2 पॉइंट के मदद से इस लाइन का स्लोप निकाल लेते? सपोज करो ये लाइन L है और ये लाइन M है, ठीक है, तो क्या हम लाइन L का स्लोप निकाल सकते हैं अगर इसका दोनों का पॉइंट दिया हुआ है? यस। अच्छा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही उसका स्लोप होगा। इसका मतलब हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, इसका जो वैल्यू है ना वो हमें मिल सकता है। और अगर हमें स्लोप मिल गया, एक पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो, एक द स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल्स टू x1 y1, जो मन करे जैसी मर्जी आप मानो, आपके हाथ में है x1 y1 x2 y2। चलो, तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 -1 -3, तो ये हो गया -4, 4 -2, तो ये हो गया 2, तो इसका स्लोप निकल के आ गया L। सिंस L and M are parallel lines, since L and M are parallel lines, slope of line M is equals to slope of line L। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल। तो इसके हिसाब से लाइन M का स्लोप जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब इसका आपको स्लोप पता चल गया, इसका स्लोप है -2, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, लिखोगे क्या? यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y -y1। चलो, तो y1 ये रहा x1 y1, तो y1 है 1 -1, स्लोप दे रखा है x -x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। चलो, y -1 -2x -2, ये इधर यहाँ पे कोफिशिएंट इसका माइनस में इधर ले आओ, 2x प्लस y, वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें निकालना था दैट इज हमने इसको निकाल दिया। ओके, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं यार, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं हम लोग विदाउट टेकिंग पॉज। आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया, तो 2 पॉइंट का केस है। 2 पॉइंट का केस में हम जानते हैं द 2 पॉइंट्स आर गिवन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो फॉर्मूला आपको पता है y -y1, फिर स्लोप का फॉर्मूला पता है, तो ये आपने लिखा स्लोप, और बगल में x -x1। चलो पुट कर दो, जिसको भी आप मानना चाहो। सपोज हम इसको मान लेते हैं दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो चलो y -y1, तो y1 का वैल्यू है -3 इज इक्वल्स टू y2 -y1, 1 -3, तो ये +3 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 डिवाइडेड बाई x2 -x1, 4 -2, ये बचेगा 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे x -x1, x1 का वैल्यू है 2। बस सॉल्व कर दो इसको, y +3 इज इक्वल्स टू, ये 2 हो जाएगा, तो 2x -2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर x पॉजिटिव में है, तो इस उधर ले जाओ, 2x -y, ये 3 उधर जाएगा, -3 बनेगा, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया है 2x -1 -7। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है बच्चों, ये क्वेश्चन में माइनस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो बस माइनस को हटाओ, बाकी तो एज इट इज ही रहेगा। इसका y1 का वैल्यू यहाँ पर हमने माइनस लिया था, ये हट जाएगा इधर, दिस विल बी, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करो, दिस इज -3, और कहाँ पर इसका वैल्यू लिया हमने y2 -y1, तो 1 -3, तो 1 -3 यहाँ पे वैल्यू बचेगा, दिस इज 1 -3 -2, बाकी x1 का वैल्यू तो ठीक था, x -2। चलो, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट होके बनेगा -1, तो यहाँ से चलो इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक था, चलो कोई बात नहीं।
हाँ जाओ, दिस इज y माइनस थ्री, ये है माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस टू, तो x इधर आएगा, x प्लस वाई, वो 2 भी इधर आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस फाइव, और दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस थ्री है, ठीक है। इसी बेसिस पे आपका ये सेकंड पार्ट है, अगेन 2 पॉइंट दिया हुआ है, बस इसी चीज को यूज करोगे यार और आपका ये भी पार्ट बन जाएगा। तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसका आपको सबसे पहले स्लोप दे रखा है और y इंटरसेप्ट दे रखा है माइनस थ्री। तो ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, एक स्लोप दे रखा है और एक इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, अब आपको जो इंटरसेप्ट दे रखा है वो किसका दे रखा है, x का कि y का, तो y वाला। तो हमने दो केस पढ़ा था ना, ये y वाला केस है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप इज गिवन इन द क्वेश्चन माइनस टू बाई सेवन एक्स प्लस सी क्या होता था, y इंटरसेप्ट का वैल्यू होता था, तो यहाँ पर आपको y इंटरसेप्ट का वैल्यू माइनस थ्री। चलो 7, दिस इज y माइनस टू एक्स, दिस इज एलसीएम ले लेंगे इसका 7 का, 7 थ्री ज़ा 21, तो 7y यहाँ आया माइनस टू एक्स माइनस 21, एक्स को पॉजिटिव में रखना है, इधर ले आओ 7y, ये भी आ जाएगा 21। तो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल दिया। सेकंड में आपको दे रखा है कि इंक्लिनेशन है 135 डिग्री का, अच्छा, और y इंटरसेप्ट यहाँ पे दे रखा है। अब एक बात बताओ, एक इंटरसेप्ट अगेन y वाला दे रखा है, तो फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा, ये अपने को पता है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे स्लोप डायरेक्टली नहीं दे रखा है, उसका वैल्यू दे दिया है इंक्लिनेशन, एंगल का वैल्यू दे रखा है। लास्ट वाले एक्सरसाइज में जो इसके पहले हमने कवर किया था, आपको पता है कि अगर आप स्लोप निकालना चाहो तो स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है टैन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर है टैन 135 डिग्री, 135 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे, हमने पढ़ रखा है, क्या प्रॉपर्टी होता था कि टैन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, 135 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू होता है नेगेटिव। तो चलो इसको हम लिखते हैं, टैन 135 को हम लिखेंगे 180 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है, 180 माइनस थीटा तो माइनस टैन थीटा, तो माइनस टैन थीटा, थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया -1, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर हमने स्लोप का वैल्यू निकाल लिया। तो अब आपको स्लोप पता है, यहाँ पे आपको स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है, सेम यहाँ पर आप लगाओगे और इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो m का वैल्यू है m का वैल्यू -1 प्लस c, और y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है -5। बस इसको सॉल्व करो और अपने को जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है बच्चों वो हमें मिल जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस, अच्छा इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 units above the origin, okay, and making an angle of 30 degree with द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन अजीब सा है बस, लेकिन आपको उसको समझ के इसका डायग्राम बना लेना है। तो हमारे पास एक लाइन है जो y एक्सिस को कट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, तो यहाँ पे कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,2 एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस तरीके का लाइन होगा, और ये जो एंगल है ना ये 45 दिख रहा है, बट अब अज्यूम कर लो 30 डिग्री है, आपको इंक्लिनेशन दे दिया, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पर अपने को अगर पता चल गया है कि इस लाइन का इंक्लिनेशन है 30, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा tan 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो हमें स्लोप मिल गया और एक पॉइंट पता है, तो चाहे वैसे बनाना चाहो, चाहे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना चाहो, दोनों करो। हम लोग यूज कर लेते हैं पॉइंट स्लोप, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, वो लिखना आप इसको y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन का वैल्यू यहाँ पे 2, स्लोप आपने निकाला है यहाँ पे 1/√3 इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे है 0, तो x माइनस 0। चलो तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं √3y माइनस 2√3, और यहाँ पे बचेगा x उस तरफ है तो सब चीज़ को उधर ही ले जाओ, -√3y प्लस 2√3। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारा ये लाइन का, ये आपको मिल गया। अब ये जो भी क्वेश्चन में जो भी वर्ड इसको यूज़ किया है ना, आपको उसकी मदद से बस ये डायग्राम बना लेना है।
डायग्राम बन गया, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, सब में आपको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन बनाते जाना, कुछ नहीं करना, पूरा एक्सरसाइज इक्वेशन का ही है। बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पॉइंट दे दिया आपको, एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन है 5,7, तो 5 यहाँ पे होगा, 7 सपोज करो ये पॉइंट है, 5,7 अज्यूम करके बनाना है, 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। तो लो भाई ये 45 डिग्री सपोज करो, दिस इज 45 डिग्री। तो अगेन 45 दे दिया है, स्लोप हम निकाल लेंगे, तो स्लोप का वैल्यू आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू tan 45, और tan 45 का वैल्यू है 1। तो अब एक पॉइंट पता है और अपने को स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करोगे, आप इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। चलिए यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ये लिखना, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y माइनस y1। तो y1 का वैल्यू है हमारे पास 7, स्लोप दिया है 1, x माइनस x1, x1 का वैल्यू है 5। लो भाई y माइनस 7, x माइनस 5, x उधर है तो y को उधर ले जाओ, 7 उधर जाके प्लस होगा, ये हो जाएगा +2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल गया। तो पहला पार्ट हमने बच्चों कवर किया। आगे क्या पूछ रहा है, इफ दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट P whose ordinate is -7। तो देखो -7 जो दे रखा है ना, ऑर्डिनेट दे रखा है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट दे रखा है, एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट और आपको यहाँ पे y कोऑर्डिनेट। तो बच्चों ये लाइन है, ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है, सपोज करो कहीं भी पॉइंट होगा, ऑर्डिनेट -7 है, -7 मतलब y इधर, यहाँ पे किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ये है -7 और x इसका जो एब्सिसा है वो है p। तो आपको वैल्यू फाइंड करने बोला है p का मतलब x कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोला। अच्छा, अब ये लाइन अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर ये लाइन, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई करता है अगर, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ठीक है। तो द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हमने बना लिया है P -7 लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज उसका जो इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो चलो x का वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, x का वैल्यू है p माइनस y का वैल्यू अपने को पता है -7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे y की जगह पे -7 प्लस फिर यहाँ पे है 2, तो 2 हो गया। तो p ये हो जाएगा -+7 इज इक्वल्स टू 0। तो p का वैल्यू बच्चों अपने को मिल गया है, दिस इज -9। तो आपसे पूछा था कि एब्सिसा ऑफ p निकालना है, पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये हमारा पॉइंट P था और उसका हमने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P का, ठीक है। ओके चलो ये क्वेश्चन होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो आपको एक पॉइंट दे रखा है 2, -5 से पास कर रहा है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द y एक्सिस, ठीक है। ये लाइन जो है एक पॉइंट है हमारे पास, ये है 2, -5, ये यहाँ से पास कर रहा है एंड बोल रहा है मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3। तो अगर कोई भी लाइन है y एक्सिस पे -3 बना रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, x का वैल्यू होगा 0 और y का वैल्यू होगा -3। तो आपने इसका बस डायग्राम बना लिया, एक पॉइंट अपने को ये दिया हुआ है, दूसरा बोला था y एक्सिस को इंटरसेप्ट बना रहा है -3 पे, तो x का वैल्यू होगा 0। तो ये कौन सा केस बन गया हमारे पास, 2 पॉइंट फॉर्म बन गया। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y माइनस y1, यहाँ पे स्लोप निकल जाएगा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यहाँ से आप स्लोप निकालेंगे एंड दिस इज x माइनस x1। चलो सॉल्व कर दो इसको जल्दी से। दिस इज, आप मान लो जो भी मानना है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो y माइनस y1, तो y माइनस -5 इक्वल्स टू, चलो y2 -3 माइनस -5 तो +5 हो जाएगा, -3 तो बचा यहाँ पे 2, x2 माइनस x1 0 -2, तो ये बचा यहाँ पे दिस x माइनस x1 का वैल्यू दे रखा है। चलो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, दिस इज -1, ये हो जाएगा y प्लस 5 माइनस x प्लस 2, ले आओ भाई x नेगेटिव में है तो +5, 2 इधर आके माइनस कर देगा, ये हो जाएगा 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नंबर 12 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -5। तो y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है -5 है, ओके, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, तो ये जो भी लाइन है ये y इंटरसेप्ट इसका बन रहा है -5, तो उसका पॉइंट हो जाएगा और ये पैरेलल है दूसरे लाइन के
जो कि पास कर रहा है 2 पॉइंट से, और आपको दोनों पॉइंट दे रखे हैं। अब आप इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप हो जाएगा बराबर। तो चलो, जिस सपोज करो दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन P, दिस इज लाइन Q, स्लोप ऑफ P इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ Q। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, 0 है ना, तो 0 माइनस 7, तो ये हो गया -7 डिवाइडेड बाई -2 -3, तो हो गया -5। तो स्लोप अपने को मिल गया बच्चों 7/5। तो अब इसका आपको स्लोप पता है, स्लोप इज 7/5। स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी दिस इज y माइनस y1। तो y1 का वैल्यू है -5, स्लोप दिया हुआ है 7/5, x माइनस x1 का वैल्यू है 0। चलो, तो ये हो गया y प्लस 5, इस 5 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 5y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 7x। 7 उसी साइड है पॉजिटिव, तो सबको उधर ले जाते हैं, -25 इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड आंसर हमारा निकल गया 7x माइनस 5y। इसका पार्ट 2 भी है, और पार्ट 2 क्या बोल रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बेटा एक लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, यहाँ पे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, माइनस यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और बोल रहा है जो हमारा लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है इसके। तो हमारा लाइन है परपेंडिकुलर टू इसके, और ये जो लाइन है हमारा उसका y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इसके पहले देखो उसका y इंटरसेप्ट है -5, तो -5 है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा 0, -5। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो दिस इज आवर लाइन P, ये आपका लाइन P है, दिस इज आवर लाइन P, और ये लाइन Q। हमें लाइन Q का इक्वेशन चाहिए। चलो, यहाँ पर इसका स्लोप दिया हुआ है, इसका स्लोप अपने को पता नहीं, लेकिन इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। सपोज करो इसका स्लोप m1 आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है m2, तो क्या होगा, वी नो दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू होता है -1। चलो, m1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1, -3 -6 तो हो जाएगा -9, -2 माइनस माइनस +1 तो -2, और +1 तो हो जाएगा -1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो m2 का वैल्यू क्या आ गया, -1 ये तो प्लस हो गया था, दिस इज 9। ओके, m2 का वैल्यू आपको मिल गया, मतलब इस लाइन का आपको स्लोप मिल गया। तो m2 का वैल्यू है -1/9। ठीक, अब अपने को ये जो लाइन है Q जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज क्या होगा, पॉइंट है और एक स्लोप दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे, y माइनस y1, स्लोप आपको दे रखा है -1/9, x माइनस 0। चलो, तो ये y प्लस 5 होगा, इस 9 को हम इधर ले आके मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 ज़ा 45 माइनस x को इधर ले आओ, x प्लस 9y प्लस 45 इक्वल्स टू 0। आसानी से क्वेश्चन आपका खत्म। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, इट सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो एक पॉइंट आपको दे रखा है एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ओहो, सेम सिमिलर क्वेश्चन पहले भी कर रखा है। तो आपके पास एक पॉइंट है 7, -1, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और हमें जो लाइन है वो लाइन दे रखा है, ये पास कर रहा है -5, 1। अब इसके मदद से आप स्लोप निकाल लेंगे इस लाइन का। सपोज इस लाइन को P बोल दो, ये लाइन को Q बोल दो। P का स्लोप मिल गया, पैरेलल है तो इसका भी स्लोप मिल जाएगा। तो एक पॉइंट पता है और इसका स्लोप आप निकाल लोगे यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन का आप निकाल सकते हैं। रिपीट क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा, आपके लिए होमवर्क है। 13 के आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। अच्छा, 13 का पार्ट 2 भी है। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो बच्चों एक लाइन है, सपोज करो P, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2, -3, 3, -1। ठीक है, क्या इसका स्लोप निकल सकता है? बिल्कुल, इसके स्लोप को हम बोल देते हैं m1। और बोल रहा है इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन का पास करना है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस, और ये जो लाइन है ये पास कर रहा है 5, 2 से, तो ये पास कर रहा है 5, 2। नाउ इसका स्लोप अपने को पता नहीं, इसको हम मान लेते हैं m2। अब यहाँ पे m1 का स्लोप आप निकाल लोगे, m2 का स्लोप अपने को मिल जाएगा। अब आपको इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। स्लोप आपको पता चल गया, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, इसका भी वैल्यू आप निकाल लेंगे। रिपीट क्वेश्चन है, सिमिलर। तो अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बोल रहा है फाइंड इफ द पॉइंट दिस
दिस एंड दिस लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आपको पता है कि अच्छा ये तो ना पुराना पुराना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यार, 3 पॉइंट है, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो 1,4 फिर बोल रहा है 3,-2 और p,-5 एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो वी नो दैट कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका स्लोप बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी लिखो या ए सी लिखो, जो भी करो। तो ये तो पुराने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलो ए बी का स्लोप निकालते हैं। तो ए बी का स्लोप होगा -2 -4 तो हो गया -6, 3 -1 तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू बी सी का स्लोप निकालते हैं, -5 -+2 तो ये हो जाएगा -3 p-3 तो हो गया p-3। चलो तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे -3 तो -3 इक्वल्स टू -3 p-3 तो -3 कैंसिल, p-3 ऊपर ले आओ इक्वल्स टू 1 तो p का वैल्यू हो जाएगा -3 उधर जाके कर देगा 4। ठीक है, ये इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भी नहीं, पिछले एक्सरसाइज का गलती से इसमें आ गया, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। पर 15 द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर एंड आर, अच्छा p का वैल्यू दिया है, q का दिया है और r का दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स r। ओके, तो यहाँ पर अपने पास सिचुएशन क्या है बच्चों, अपने पास एक ट्राइंगल है, p है, q है और r है। p का पॉइंट आपको दे रखा है, p इज 2,1, q है -2,3 और ये है 4,5। तो आपको बोल रहा है आपको इक्वेशन बताना किसका, मीडियन थ्रू द वर्टेक्स r। तो आपने क्या किया है, r से एक वर्टेक्स बनाया है, r से एक मीडियन निकाला है आपने और ये रहा आपका मीडियन। ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस पॉइंट पे, इसको पॉइंट मान लेते हैं a। ठीक है, और आपको किसका इक्वेशन बताना है, इस मीडियन का इक्वेशन बताना है, ए आर का इक्वेशन बताना है। ठीक है, अब ए आर का इक्वेशन बताने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, देखो आर का पॉइंट आपको पता है, अगर ए का पॉइंट आपने निकाल लिया तो 2 पॉइंट आपके पास हो जाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे और इक्वेशन निकाल लोगे जो भी मीडियन का बोला गया है। अच्छा, अब ये जो मीडियन है तो इसके बाद पता चल रहा होगा कि ये इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा, दैट मीन्स पी क्यू, इस पी क्यू लाइन का ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला the coordinate of a is, चलो x2 प्लस x1 तो x2 -2 है और ये है +2 तो हो गया 0। चलो ये तो 0 हो गया। y2 प्लस y1 तो 3 + 1 2, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया 2। तो अब हमने को इसका कोऑर्डिनेट मिल गया है, दिस इज 0,2। 2 पॉइंट अपने पास है। ठीक है, आपको इक्वेशन बताना है मीडियन का। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन जिसको हमने डिनोट किया है यहाँ पे ए आर से, इज 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, y माइनस y1, जिसको भी मानना y1 मानो, अपन इसको x1 y1 मानते हैं, दिस इज x2 y2। तो चलो y माइनस y1 तो y माइनस 2 इक्वल्स टू, स्लोप निकालना बच्चों, y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2 तो हो गया 3, फिर 4 माइनस 0 तो हो गया 4, यहाँ पे लिख दो x माइनस x1। चलो तो इस 4 को इधर ले आते हैं, 4y माइनस 8 3x, सब उधर ही है, x पॉजिटिव में तो उसको उधर ले जाएंगे। तो इक्वेशन हमें मिल गया 3x माइनस 4y प्लस 8। आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग था बस। से पुराने एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज गिवन 3/2 एंड विच पासेस थ्रू p। ठीक है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट क्या है p, वेयर p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, तो चलो सपोज करो ए है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों हमें -2,6 और बी दे रखा है 3,-4। ठीक है, अब बोल रहा है ये जो लाइन P है ना, ये पॉइंट P है, इसको डिवाइड करता है 2:1 पे। तो सपोज करो पॉइंट यहाँ पे कहीं पर है P और ये जो रेशियो है ये 2:1 का रेशियो है। ठीक है, ये दे रखा है। आपको किसका इक्वेशन फाइंड करना है, इस लाइन का नहीं करना है, एक लाइन का करना है जिसका स्लोप है 3,2 और वो पास कर रहा है पॉइंट P से। ओहो, तो ये जो लाइन है ये है। ठीक है, सपोज करो हमने वर्टिकल बनाया है, वर्टिकल जरूर नहीं होगा, सपोज करो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसका स्लोप आपको दे रखा है,
स्लोप इज गिवन 3/2। वर्टिकल नहीं होगा, इमेजिनरी फिगर है, टेंशन मत लेना। नाउ अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है हमें इसका इक्वेशन खोजना है जिसका हमें स्लोप पता है। अगर हम इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स पता लगा लें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस लाइन के लिए पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के आप इसका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन खोज सकते हो। ओके, अब इस पॉइंट पी का आपको क्या खोजना है, कोऑर्डिनेट। सेक्शन फॉर्मूला अपने को दिखाई दे रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कौन सा पॉइंट है हमारा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज, चलो mx2, ये है m, इसको आप m लिख लो बगल में, दिस इज m, दिस इज n, mx2, तो m 2 इंटू 3 तो हो गया 6 प्लस nx1 तो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 2 प्लस 1। चलो अब आते हैं my2, my2 2 इंटू -4 तो ये हो जाएगा -8 प्लस ny1 n इंटू 6 मतलब 6 इंटू 1 ये हो जाएगा 6, नीचे में m प्लस n, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, दिस इज 6 में से 2 गया तो 4/3, इसका आएगा यहाँ पे बचेगा -2 तो -2/3। चलो तो इसका वैल्यू हमें मिल गया बच्चों, दिस इज 4/3 एंड -2/3। अब वो जो लाइन है हमारा वो पास कर रहा है पॉइंट पी से, जिसका कोऑर्डिनेट आप पता है हमें, उसका स्लोप दिया हुआ है। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, चलो भाई y माइनस y1, तो y माइनस y1, y1 का वैल्यू है -2/3, स्लोप पता है अपने को 3/2, x माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या निकला है 4/3। चलो सॉल्व कर दो इसको, दिस इज 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 3/2, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3x माइनस 4/3, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 तो आपको दिख रहा है जाते हुए, उड़ा दो, इस 2 को भेज दो उधर, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, -12, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 9x, इधर ठीक है, उसको ले जाओ उधर, 4 गया माइनस में तो माइनस हो गया जाके वहाँ पे 16, तो फाइनल आंसर इज 9x minus 6y minus 16 equals to 0. Let's move to the last question. I guess this is the last question of the exercise. तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे बच्चों, point A and B have coordinate this and this. तो ये A का coordinate है, ये B का coordinate है. Find the equation of right bisector of line segment AB. Okay. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लाइन दिया हुआ है A और B. A और B का कोऑर्डिनेट्स पता अपने को 3,2 एंड दिस इज 7,6। बोल रहे इक्वेशन आपको बताना राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में, और राइट मतलब राइट एंगल पे करेगा। तो ये सपोज करो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, बाइसेक्ट तो नहीं कर रही है, चलो उसको हटाता हूँ, बाइसेक्शन के हिसाब से बनाते हैं। ये पॉइंट है, ये हमारा लाइन है, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं, 90 डिग्री, और बोल रहा है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब सपोज दिस इज पॉइंट पी, तो ये और ये डिस्टेंस बराबर है, तो क्या P मिड पॉइंट हो गया इस लाइन सेगमेंट का? यस। तो क्या इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू x2 प्लस x1, तो 7 प्लस 3 10 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 5, 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया अपने को, ये मिल गया, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमने निकाल लिया, इसी को आप लिखोगे अच्छे तरीके से कि सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, तो हमने निकाल लिया। अब इस लाइन का इक्वेशन बताना है जिसका एक पॉइंट आपको पता चल गया। अगर हमें इसका स्लोप पता चल जाए, अगर हमें इस लाइन का स्लोप पता चल जाए, तो स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है P, आप इक्वेशन आराम से निकाल लोगे। स्लोप कैसे पता चलेगा सर? देखो ये 90 डिग्री पर है ना, तो इसका स्लोप m1 है, अगर इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का m1 इंटू m2 अगर आप करोगे परपेंडिकुलर लाइन से, तो वो क्या आएगा -1। चलो स्लोप निकालते हैं m1 का। m1 सपोज करो इस लाइन का स्लोप है, m2 इस लाइन का स्लोप है। m1 का वैल्यू आएगा 6 माइनस 2, तो y2 माइनस 2 y1, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3, तो ये भी आ गया 4 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 का वैल्यू बच्चों अपने को मिल गया है। तो हमारा जो ये लाइन है इसका स्लोप आपको मिल गया है, स्लोप क्या है -1। तो यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी y माइनस y1, y1 का वैल्यू यहाँ पे 4
इज इक्वल्स टू स्लोप -1 x माइनस x1 का वैल्यू है 5। चलो भाई सॉल्व कर दो। y -4 माइनस एक्स प्लस 5, x को इधर ले आओ, x प्लस वाई वो इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा -9। रिक्वायर्ड इक्वेशन x प्लस 5 -9। इसके लास्ट पार्ट में आते हैं बच्चों। लास्ट पार्ट यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा, बोल रहा है आपको p का वैल्यू फाइंड करना है इफ -2 p लाइज ऑन द लाइन। तो बच्चों ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट पे -2 p लाई करता है। तो अगर -2 p इस लाइन पे लाई करता हो तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट कर देते हैं, पुटिंग। तो x का वैल्यू आपको दे रखा है तो यहाँ पर आप बना लेते हैं सिंस -2 p lies on the given line, this implies वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो -x के जगह पर रखोगे -2, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है p -9 इक्वल्स टू 0, तो p -11 इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट p का वैल्यू जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया है 11। तो p का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगा 11। ठीक है, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत ही अच्छा सा एक्सरसाइज है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। आगे भी हम इसको यूज करेंगे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, हमें बहुत मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में यार शेयर जरूर करना जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बहुत मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। तो चलो यार, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.